नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। दियारा से हथियारों का जखीरा बरामद, एक गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया बरबत्ता थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पटना एसटीएफ और नवगछिया पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ा हथियार जखीरा बरामद किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी की, जिसमें कुख्यात अपराधी शकल यादव उर्फ सकली को गिरफ्तार किया गया। वह हाल ही में जेल से बाहर आया था और फिर से गैंग बनाकर किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। मौके से 5 अपराधी फरार हो गए। पुलिस ने 315 बोर के 5 देसी राइफल, कट्टा, कारतूस सहित मोबाइल और अन्य सामान बरामद किया। एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि सकल यादव पर 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। फरार अपराधियों की तलाश जारी है और कई ठिकानों पर पुलिस भेजी गई है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। 2025 को परबत्ता थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि राघोपुर शंकरपुर दियारा में कुछ अपराधकर्मी हैं और अपने आर्म्स के साथ इकट्ठा होकर कुछ विधि व्यवस्था और क्राइम करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो उप सूचना पर तुरंत ही जो परबत्ता थाना की टीम है, एसटीएफ की टीम है, प्लस डीआईयू की टीम जो है नवगछिया पुलिस की, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया और वहाँ पर जो राघोपुर दियारा है वहाँ पे रेड की गई। रेड के दौरान में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पर कुछ अपराधकर्मी पुलिस टीम को देखकर भागने लगे, जिसमें से एक अपराधकर्मी जिसका नाम है सकला यादव उर्फ सकली, थाना बीपुर भागलपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य अपराधकर्मी दियारा का फायदा उठाते हुए भाग गए, परंतु उनके खिलाफ भी हम लोग आइडेंटिफाई करके लगातार छापेमारी कर रहे हैं। उन लोग को भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। उक्त अपराधकर्मी सकला यादव के साथ हम लोगों ने .315 राइफल जो है 5 वो प्लस 2 देसी मास्केट और 35 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल हम लोगों ने सीज किया है। और जो अपराधकर्मी है उसके खिलाफ रंगा थाना परबत्ता थाना कांड संख्या दर्ज करके जो कार्रवाई है आगे की उचित वो चालू कर दी गई है। जो उक्त अपराधकर्मी है सकला यादव, उसके जो आपराधिक इतिहास है अभी तक जो हम लोगों को मिला है करीब 17 केस उस पर ऑलरेडी दर्ज है और ये कुख्यात अपराधकर्मी था जो कि अवैध हथियार और कारतूस के बल पर डराना धमकाना और दियारा में क्राइम करना इसका काम था। और नवगछिया पुलिस टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है एसटीएफ के सहयोग के साथ और इस केस पे हम लोग जल्द से जल्द चार्जशीट करके इस उक्त क्रिमिनल को हम लोग सजा दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। स्कूल बस पलटी, 1 दर्जन बच्चे घायल। भागलपुर के पीरपैंती में मंगलवार दोपहर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक निजी विद्यालय की बस 4 लेन पर दूसरे वाहन से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 1 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे, जिससे अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पीरपैंती थाना की गश्ती टीम ने तुरंत सभी बच्चों को बस से निकालकर पुलिस वाहन से पीरपैंती रेफरल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार ज्यादातर बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर की आशंका है, जिसे मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। बस चालक ने बताया कि सामने से तेज रफ्तार वाहन आने पर हादसा हुआ। घटना के बाद यातायात बहाल किया गया। स्थानीय लोगों ने 4 लेन पर सख्त निगरानी और स्कूल वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। पुलिस कुमार है। आपका कैसे क्या हो गया गाड़ी में? गाड़ी पलटी खा गया। अच्छा, मतलब क्या गाड़ी आया था कुछ साइकिल था, 2 साइकिल था। ड्राइवर गाड़ी ज्यादा स्पीड चला रहा था और ऐसे ऐसे कर रहा था। हाँ, अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे थे? स्कूल से आ रहे थे सर। स्कूल से आप लोग कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। घर कहाँ हुआ आपका? मलिकपुर। अच्छा, कितना बच्चा लोग आया है? 10-15 बच्चा था। 10-15 बच्चा। 11 साल बाद भागलपुर विधानसभा में भाजपा की वापसी, बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक कर मनाया गया जश्न। भागलपुर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है और इसका प्रभाव भागलपुर जिले में भी साफ दिखाई दिया। जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जिससे समर्थकों में उत्साह का माहौल है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे की जीत के बाद जिले में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी खुशी को व्यक्त करने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के प्रसिद्ध बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि 11 साल बाद भागलपुर में भाजपा की ऐतिहासिक वापसी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस चुनाव में पूरे बिहार में महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो गया है और जनता ने दोबारा एनडीए को अपना भरोसा दिया है। रुद्राभिषेक कार्यक्रम में एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे और मंदिर परिसर में विजय के नारे गूंजते रहे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। राज्य भागलपुर के बाबा बद्धेश्वर नाथ, जिनकी असीम कृपा से भागलपुर के 11 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ
भागलपुर के सभी 7 सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजय की प्राप्ति। पूरे बिहार के अंदर और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार को पुनः तेज रफ्तार विकसित बिहार की जो परिकल्पना है उसको साकार करने का काम बिहार की जनता और महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो महादेव के श्री चरणों में हम लोग भाजपा परिवार के लोग निवेदित समर्पित करने आए। उनका अभिषेक पूजन, उनको धन्यवाद आभार कि इसी प्रकार से महादेव की असीम कृपा हम सबों पर बनी रहे और भागलपुर सहित पूरा बिहार उन्नति तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त हो। बिहार के अंदर शांति सद्भावना समृद्धि बनी रहे। ये सब कामनाओं के साथ सबके स्वस्थ और मंगल की कामना के लिए पूरा एनडीए परिवार, जिन्होंने पूरे अभियान में अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता, सबके प्रति आभार और निवेदित करने के लिए हम लोग आए और सबों के जीवन में खुशहाली हो, समृद्धि आए और विकसित बिहार आगे बढ़ता रहे। अब देश के प्रधानमंत्री जी का जो सपना 2047 विकसित। जिला परिषद अध्यक्ष पद पर फिर टुनटुन साह की वापसी की तैयारी। भागलपुर जिला परिषद में एक बार फिर बदलाव की तैयारी है। नाथनगर से विधायक चुने जाने के बाद जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार का पद रिक्त हो गया है। ऐसे में नए अध्यक्ष के चयन की हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार 23 जिला परिषद सदस्य पूर्व अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन साह को फिर से अध्यक्ष बनाने के पक्ष में है। कुछ दिन पहले आत्मविश्वास प्रस्ताव के बाद टुनटुन साह की जगह मिथुन कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। समर्थकों ने एकजुट होकर टुनटुन साह पर भरोसा जताया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टुनटुन साह ने कहा कि परिवार में थोड़ी अनबन थी, पर अब सभी साथ हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। की थी और किस स्तर से अब आप काम कीजिएगा? सबसे पहले आप लोग सभी मीडिया चैनलों को मैं धन्यवाद देते हैं और सभी सम्मानित पार्षद को भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दोबारा 16 से 21 तक हम जिला परिषद के सदस्य चुने गए और अध्यक्ष चुने गए। उस टाइम में भी विश्वास हम पर लगा था। प्रक्रिया है, विश्वास लगना है और लगाता है लोग। क्योंकि गलती हो नहीं हो, कुछ गलतियां हुई होगी, आपस में होता है। जब 31 पार्षद हम लोग हैं, कुछ काम में त्रुटि, कुछ हम में गलती, कुछ उनमें गलती होता है। फिर हम लोग दूर कर लिए। फिर दोबारा फिर पुनः उन्होंने सभी सम्मानित पार्षदों ने हमको चुनाव जिताकर सदन में फिर भेजा, अध्यक्ष बनने का मौका दिया। उसके बाद फिर 2 साल के बाद अविश्वास हमारे पर लाया गया। विश्वास लाया गया, फिर अविश्वास में 18% उनके साथ थे, 13% हमारे साथ थे। उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया। उसके बाद पुनः हमारे सम्मानित अध्यक्ष मिथुन जी नाथनगर विधानसभा से माननीय विधायक बन चुके हैं, तो यह सीट रिक्त हो चुका। सभी पार्षद का फिर मन हुआ कि भाई हम जो है चुनाव होगा ही, तो आपको फिर पुनः से फिर अगर सभी पार्षदों का, चूंकि चुनाव की प्रक्रिया होता है और हमारे डीडीसी साहब। ट्रैक्टर वाहन की टक्कर से बाइक चालक समेत 3 युवक जख्मी। अमरपुर शाहकुंड मुख्य मार्ग पर चिरैया गांव के समीप ट्रैक्टर वाहन की टक्कर में बाइक चालक समेत 3 युवक जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मियों को उपचार के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर रतन रोशन के द्वारा जख्मी माका जिले के राजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंगनान गांव निवासी चमरू शाह, धोबीडी गांव निवासी शंकर शाह तथा भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ताड़र गांव निवासी पप्पू शाह का प्राथमिक उपचार किया गया। अस्पताल में इलाजरत जख्मी शंकर शाह ने बताया कि मंगलवार की सुबह वह अपने रिश्तेदारों के साथ बाइक पर सवार होकर खड़गपुर लड़का देखने जा रहे थे। तभी चिरैया गांव के समीप खेतों से निकलकर एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में धक्का मार दिया। हालांकि जख्मियों का उपचार कर रहे डॉक्टर ने जख्मियों की स्थिति खतरे से बाहर बताया है।